एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि आपकी 4 अक्टूबर की वर्कशीट है। ओके, जिसमें हम वर्ब सीखेंगे। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। ठीक है, वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स होते हैं। द वर्ब प्रेजेंट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग। तो वर्ब हमें क्या बताता है? वर्ब हमें एक्शन बताता है, ठीक है, और किसी भी चीज़ की स्टेट बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल फॉर वर्ब्स एंड सेंटेंसेस। तो जब सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे रीमा टीचर्स मैथ, यानी रीमा जो है वो मैथ पढ़ाती है। तो यहाँ पे जो पढ़ाना है वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टीचर्स। नाउ डोरा इज़ राइटिंग अ नोवेल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ, यानी डोरा जो है वो नोवेल लिख रही है फॉरेस्ट लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर लिखना जो हुआ वो हुआ आपका वर्ब। ठीक है, तो राइटिंग क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। अगला है यू गो टू द पार्क एवरी डे, यानी तुम जो है रोज पार्क जाते हो। तो यहाँ पर जाना जो है वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब क्या होती है? एक एक्शन होता है। तो जाना भी क्या हुआ? एक एक्शन हुआ, जिस वजह से ये जहाँ पर जो गो है वो क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, जैसे वर्ब्स होती है ना आपकी एम, इज़, आर, वॉज, वर्ब। ठीक है, डिड, डू, हैव, ये सभी चीज़ें जब हम लगाते हैं ये यूज़ होती हैं विद अदर ऑर्डिनरी और मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस। तो टेंसेस बनाने के लिए हम ऑर्डिनरी वर्ब के साथ इसको लगाते हैं। ठीक है, वर्ब के साथ हम इसको जोड़ देते हैं, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनु इज़ नॉट प्लेइंग विद मी, अनु मेरे साथ नहीं खेल रही है। तो यहाँ पर खेलना क्या हुआ? वर्ब। ठीक है, इस वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया? इज़ नॉट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इज़ नॉट लगा दिया तो ये हमने वर्ब के साथ लगाया है, तो यहाँ पर ये इज़ नॉट क्या हो जाएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे हैव वर्कड फॉर एन आवर। तो यहाँ पे वर्क माने काम करना होता है। तो यहाँ पर जो काम करना है ये वर्ब हो जाएगा, वर्क आपका। इसके साथ हमने हैव लगा दिया। ठीक है, वर्ब के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हैव, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद होती है हमारी मेन वर्ब। तो ऑल द वर्ब विच एक्सप्रेस एक्शन आर द मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है? जो वो वर्ब होती हैं जो पूरे एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना, गाना, जाना, आना, रोना। ठीक है, ये सारे क्या हो गई? आपकी मेन वर्ब होती हैं। ठीक है, जिससे किसी एक्शन के होने का पता लगता है, जैसे कि प्ले, रीड, राइट, वॉच, शो, कुक, स्टार्ट, स्लीप, रन, क्राई, वीप, स्माइल, लाफ, गो, वॉक, कम। ठीक है, ये आना, जाना, चलना, हंसना। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आपकी मेन वर्ब होती हैं। और इनके साथ हम टेंसेस जब हम बनाते हैं तो उसके साथ जब हम लगाते हैं उस सेंटेंस को, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो हमने ऊपर सीखा। अब जो हमारी वर्ब होती है उसको उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 3 फॉर्म्स होते हैं, हर किसी वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 टाइप के जो वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 3 फॉर्म। पहली होती है आपकी प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। ओके, दूसरी होती है आपकी सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और तीसरी होती है आपकी थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर देखो ऐड, ऐड जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ऐड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एडेड। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडेड। ठीक है, इसी तरीके से बोर का देखो, बोर का सेकंड फॉर्म बोर्ड हो गया, थर्ड फॉर्म भी बोर्ड हो गया। कॉल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा कॉल्ड। नाउ प्रिपेयर का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्रिपेयर्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिपेयर्ड। कैंसिल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कैंसल्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैंसल्ड। वॉक का वॉकड और वॉकड। ठीक है, इस तरीके से होता है। ऐसे ही कीप का देखो, कीप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कैप्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा कैप्ड। लीव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म बीन होता है। और बिगिन का फर्स्ट सेकंड फॉर्म बिगिन होता है, और थर्ड फॉर्म बिगन होता है। फर्स्ट फॉर्म डू का डू रहेगा, एंड सेकंड फॉर्म जो है डिड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है? वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं हम सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। चलिए अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट।
ठीक है। तो जो भी काम हमने पास्ट में किया हुआ होता है वो हमारा पास्ट टेंस में आता है, यानी भूतकाल में जो हमारा समय बीत चुका होता है, कोई भी एक्शन हमने अगर अपने पास्ट में किया हुआ होता है तो उसको हम पास्ट टेंस से ही लिखते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी सिंपल अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद वहाँ पर आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और साथ में फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई सॉ हिम, ठीक है, मैंने उसको देखा। तो ये बात कहाँ है, जो कि बीत चुकी है, उसको हमने देखा है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई हो जाता है और सॉ देखा, देखना क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। लेकिन हमने भी पर स्ट्रक्चर देखा है कि पास्ट टेंस में क्या होता है, आपका सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। तो हम सॉ, देखने को सी बोलते हैं लेकिन हम सॉ लिखेंगे सेकंड फॉर्म, ठीक है। लास्ट में हिम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं पहले और फिर डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है। तो यहाँ पर ये समय बीत चुका था तो इसमें नेगेटिव भी आ गया, नहीं भी आ गया, जिस वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डिड नॉट आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इसी तरीके से इंटरोगेटिव देखो, इंटरोगेटिव में जो डिड होता है वो सबसे आगे लगता है। ठीक है। प्रश्नवाचक जो होंगे उसमें डिड सबसे आगे लगेगा, तो डिड आगे आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा, तो यहाँ पर आपका डिड आगे आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट यू होगा, फिर सी होगा और फिर हिम होगा। ठीक है। इसी तरीके से डिड ही गो टू द मार्केट, तो यहाँ पर डिड जो है वो सबसे आगे लगेगा, फिर ही आपका सब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाएगा, उसके बाद आपकी वर्ब लगेगी गो और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू दी मार्केट। ठीक है। इस तरीके से आपको पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अब अगला देखो, मेक सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं जिसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है आई सॉ योर फादर येस्टरडे, तो यहाँ पर सी का सेकेंड फॉर्म लगेगा सॉ। अगला देखो, ही सेड नथिंग अबाउट योर प्लान्स, तो यहाँ पर से का जो सेकंड फॉर्म है सेड वो लगेगा। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है जिस वजह से यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ होगा और टीच आपका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा सुरेश पेस्ट डिड नॉट टीच हिंदी। अगला है वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा स्टार्टेड। अगला फिफ्थ सेंटेंस है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है जिस वजह से यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ होगा, अंडरस्टैंड का सेकंड फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, तो पूरा सेंटेंस आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड। सिक्स्थ सेंटेंस है सुशील वेंट टू द मूवी विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा वेंट। ठीक है। सेवन्थ है शी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा शी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा। और लास्ट सेंटेंस आपका एट्थ दिया हुआ है जिसमें बोला गया है डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 hours, तो यहाँ पर जो वेट है उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो डिड आपका आगे आ जाएगा। ठीक है। डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 hours, तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस फिलअप करने हैं। फिल इन द ब्लैंक सिंपल से दिए हुए हैं। जाने से पहले करना है वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।